हाँ तो बच्चों ऐसा है कि जो कि आपको देखना है कि जैसे हिस्ट्री में आपने देखा होगा उसको कंप्लीट कर लिया है और पूरा का पूरा चैप्टर, तो अभी एक चैप्टर से इकोनॉमिक्स आपके सामने लेकर के मैं आया हूँ। ये देखिए इसका जो है आप देख पा रहे हैं, इसको बस कंप्लीट करते चले जाएंगे तो पूरा का पूरा, जैसे कि हिस्ट्री में आपने देखा और हिस्ट्री को देखने के बाद आप लोगों को पूरा लगा होगा कि ये आना है, क्योंकि बार बार जो है रिपीटर्स प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चे। ये रिपीटर्स प्रश्न आपसे जो पूछे जाएंगे इसको ध्यान से देखेंगे और इसको क्लियर करते चले जाएंगे। अभी एक चैप्टर से शुरू हुआ है ना, तो एक चैप्टर से 1 2 3 ऐसे करके हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। तो चलिए पहला हम प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के गुण है, तो ये सभी होंगे, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा कंप्लीट आप देखते चले जाएंगे। पूरा जो है ये रिपीटर्स प्रश्न है जिसको हम बार बार आपके सामने लेकर के आए हैं। ये जो है 10th क्लास में जो भी आप बिहार बोर्ड से पूछे जाते हैं बार बार रिपीटर्स होते हैं। तो इकोनॉमिक्स का ये पहला और दूसरा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद और भी आपके सामने आएंगे जिसको मैं कंप्लीट कराता चले जाऊंगा, तो इसको देखते चलिए। तो पहला प्रश्न आपने देखा। दूसरा है अर्थव्यवस्था के दोष। तो अर्थव्यवस्था का दोष ये सभी है बच्चे, चूंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था ये सभी हो जाते हैं। अर्थव्यवस्था कुल कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं, जो कि पहले ही आपको इसमें लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय पूरा कंप्लीट मैं करा दूंगा। आप अंत तक बने रहिए, इसको कंप्लीट कर लीजिए। आर्थिक क्रियाकलाप के कितने प्रकार होता है बच्चे, तो ये 4 हो जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप 4 हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र सम्मिलित है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो द्वितीयक सेवा क्षेत्र है और जबकि प्राथमिक है तो कृषि क्षेत्र होगा बच्चे, तो ये कृषि क्षेत्र हो जाएगा आज के लिए। अगला प्रश्न है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है, तो वो तो कंप्लीट आपको मालूम है। प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं बच्चे, तो ये प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को बोलते हैं। द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हो जाता है और तृतीय क्षेत्र आपका सेवा क्षेत्र हो जाता है। आगे देखेंगे भारत में योजना आयोग की बात करें तो गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं जरा कमेंट में बताएंगे, इसका अध्यक्ष कौन होते हैं, जो कि हम पहले ही बता दिए थे। चलिए इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था तो मालूम ही है ना, साम्यवाद और पूंजीवाद तो मिश्रण है, यहाँ पर तो भारत का ही होगा। अगला प्रश्न है इनमें से किससे पिछड़ राष्ट्र है, ये बीमारू राज्य की श्रेणी में तो नंबर 1 पे हम ही लोग आते हैं, ये बिहार के हो जाएंगे। अगला भारत में सेवा क्षेत्र को समानता कितने भागों में बांटा जाता है बच्चे, तो ये जो है 2 भागों में बांटा जाता है। उसके बाद भारत में पहली पंचवर्षीय योजना, तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 ऐसे करके 5-5 साल, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी आप कमेंट करके बताएंगे। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण, जिसमें ये छात्र आंदोलन की बात करेंगे। इंटर में आपके हिंदी में आपको ने देखा होगा और मैट्रिक के बात कर रहे हैं, इंटर में भी ये पढ़ने आपको मिलेगा। मनरेगा अंतर्गत जो है, मनरेगा क्या है, देखिए महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना की बात करें तो इसमें बताए थे लघुत्तरीय में बच्चे कि जो है कोई भी चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भी होंगे उसको देखने के बाद ये पता चलेगा आपको कि जो है सरकार क्या की थी। यहाँ से मजदूरों का पलायन रोकने के लिए एक ऐसा स्कीम लगाई जिसको मनरेगा कहते हैं, ताकि यहाँ से कोई जाए नहीं, यहाँ घर पे बिठा करके 100 दिन का जो है 100 दिन का जो है ये देती है ना, जो मजदूरी होती है न्यूनतम मजदूरी वो 100 दिन का, अगर काम नहीं देती है तो यही जो है तो ये जो है कितने दिनों की होती है, तो कम से कम 100 दिन होती है। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिएगा, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है बच्चे, जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रिया तो जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। भारत की आर्थिक व्यवस्था तो कह दे ये मिश्रित, जो कि इसके पहले आपने देखा होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हमारे साम्यवाद और पूंजीवाद नहीं है, मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल दिया था किस चीज पर, तो लोक कल्याण पर। ध्यान दीजिएगा, लोगों कल्याण की बात की जाती है इसमें, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था भी बेटर है और मिश्रित तो चलता रहता है। अगला देखिए, समानता किस देश में विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, इनमें से बच्चे सभी हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति सबसे अधिक है, तो ये श्रीलंका की हो जाएगी। हालांकि करंट में ऐसी बात नहीं है। जिस देश की राष्ट्रीय अधिक होती है उस देश को क्या कहते हैं, विकसित देश, ये विकसित देश हो जाएगा। अब जो है इसको विकासशील किसे कहते हैं, जो विकास कर रहा है, जैसे कि हमारा भारत हो जाएगा। बिहार संपन्न है किस मैटर में बच्चे, तो कृषि में। संसाधन में तो पूर्ण रूप से हम लोग गरीब हो गए हैं। आगे देखिए, भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण तो इनमें से सभी हो जाएगा बच्चे, है ना। और दूसरी बात है, सॉरी, ये जो है आपका जो है बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा, हाँ यहाँ तो बिहार का आर्थिक पिछड़ेपन का जनसंख्या भी है, बाढ़ सूखा भी है, कृषि भी है, ये सभी के सभी हो जाएंगे।
अगला प्रश्न है, बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा देश बिहार में, तो ये कौन सा उद्योग जो है, तो हमारे यहाँ हालांकि चीनी उद्योग है, क्योंकि यहाँ पर जो है खेती मेन, कृषि ही मेन है, तो हमारे लिए चीनी उद्योग मेन है। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, अच्छे, तो ये कृषि है। बार बार यही बोला जाता है, क्योंकि हमारा देश जो है 2000 में जब अलग राज्य जो है बिहार 2000 में जब अलग हुआ, तो हम लोग के सीधे क्या पड़ गया, सिर्फ जलोढ़ मृदा। हम लोग एक से एक जो है ये मतलब फसलें उगा करके उन लोगों से आगे निकल गए। कृषि क्षेत्र को तृतीय, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहते हैं बच्चे, तो सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र तो आपको मालूम ही है। भारत में नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में, और अंग्रेजों ने भारत का क्या किया था, देखिए शोषण, विकास भी किया और शोषण भी किया, दोनों किया, केवल शोषण नहीं किया, तो ए और बी हो जाएगा इसका। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो गोवा की है, जो कि हम आपको बता दिए गोवा की है, और सबसे कम हमारे बिहार की है, जैसे कि आगे देखेंगे। तो ये सारे चीज आपने देखा, और इसमें आप लोगों को लगा कि जो है इसमें हम और भी देखेंगे, इसमें कुछ और प्रश्न है, 1 और 2 को देख लेंगे, इसको देखेंगे। ये सारा का सारा आपने देखा। इसमें बहुत सारा ऐसे प्रश्न है जो कि आपको जो है ये बार बार रिपीटर्स प्रश्न होते हैं, इसका जो है आप ध्यान देंगे, और इसको जो है करते वक्त जो है आप देखेंगे कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे। देखिए इकोनॉमिक्स तो खैर सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, देखिए सोशल में आपका हिस्ट्री जो है, ज्योग्राफी पे, इकोनॉमिक्स और जो लोकतांत्रिक है उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का दोनों पूरा का पूरा वीडियो आपको मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा। इस बार भी एकदम धमाकेदार पूरी तरह से एकदम एक एक रिपीटर्स प्रश्न आपके सामने लेता आऊँगा। तो चलिए पहला और दूसरा चैप्टर का ये महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूँ, तो ऐसे ही बार बार आपके सामने लेकर आऊँगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना है, इसको जो है सब्सक्राइब कर देंगे, और बच्चों को जो है इसको शेयर कर देंगे, ताकि वो लोग भी लाभान्वित होता रहे। और अंत तक मेरे पिछले सारे वीडियो को देखकर बताइएगा कि बिहार बोर्ड से रिलेटेड जितने भी संस्कृत के जितने भी व्याकरण हैं, जो भी व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं कि नहीं। तो चलिए, तो इसके लिए आप लोग को एक थोड़ा सा इतना ये होता है, तो सब्सक्राइब करना बनता है और शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।